हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं 30 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में। 30 अप्रैल से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी करंट अफेयर्स बनते हैं वो हम आपके साथ में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए फिर शुरू कर दें बिना कोई देरी किए। लेते हैं पहला सवाल। अप्रैल 2020 में किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है? स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए 29% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदेंगे। 1% उन्होंने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में पहले से ही अपनी हिस्सेदारी खरीदी हुई है। तो उस बैंक का क्या नाम है? उस बैंक का नाम है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने हाल ही में अप्रैल 2020 में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% हिस्सेदारी खरीदकर 30% का हिस्सेदार बन गया है एक्सिस बैंक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, यहाँ पे एक्सिस बैंक और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ जानकारी है, वो आप नोट डाउन कर लें। एक्सिस बैंक हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी एंड सीईओ अमिताभ चौधरी। टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। स्टूडेंट्स, हेडक्वार्टर, एमडी एंड सीईओ एंड टैगलाइन, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे बैंक एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा था, पहले भी सेशन में आपको बता चुका हूँ, कितनी बार कह चुका हूँ आपसे, या आप रिक्वेस्ट समझ लीजिएगा इस चीज़ को कि आप जो भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं हमारे चैनल पे उसको नोट डाउन ज़रूर कर लें। यदि आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो थोड़े टाइम बाद आपकी मेमोरी से निकल जाएगा। तो इस चीज़ को आप नोट कर लें। हर एक क्वेश्चन को अपने कॉपी पेन या फिर जहाँ पे भी नोट करना चाहें उसको नोट कर लें, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे हमारा फिर आगे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, एमडी एंड सीईओ प्रशांत त्रिपाठी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। किसानों के लिए बनाए गए ई नाम प्लेटफॉर्म में कितनी मंडियों को जोड़ने का लक्ष्य सरकार ने रखा है? ई नाम प्लेटफॉर्म आपको पता है, यहाँ पे मंडियों की जो है ऑनलाइन सौदेबाजी होती है यहाँ पे किसानों के लिए बिना किसी मीडिएटर के। तो यहाँ पे किसानों को अच्छी तरह से अपने उचित दाम मिल जाते हैं फसलों के। तो इनाम प्लेटफॉर्म पर या पोर्टल पर कितने मंडियों को जोड़ने का लक्ष्य सरकार ने रखा है? इसका सही जवाब है 1000। 1000 मंडियों को इनाम प्लेटफॉर्म या पोर्टल पर जोड़ने के लिए सरकार ने इसका लक्ष्य रखा है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड। अप्रैल 2020 में किस राज्य ने जगन्ना विद्या देवेना योजना लॉन्च की है? जगन्ना विद्या देवेना योजना, इसके बारे में आपको डिटेल में थोड़ा सा बताएंगे अभी आगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर केरल? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। अब इससे रिलेटेड हम और ज़्यादा क्वेश्चन ले लेते हैं जगन्ना विद्या दिवेना योजना से, कि किस तरह से वर्क करेगी और क्या है ये जगन्ना विद्या दिवेना योजना। इस योजना में प्रोफेशनल, स्नातक या स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए 15,000 से 20,000 शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। योजना के लिए टोटल आवंटित राशि है वो है 4,000 करोड़। अब इसमें हमसे आगे हमने बताया, इसमें आंध्र प्रदेश के प्रधानमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन। तो ये सभी आप नोट डाउन कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है क्वेश्चन सभी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अप्रैल 2020 में फिनटेक कंपनी आईबीएस फिनटेक ने किसे अपना अध्यक्ष घोषित किया है? सावन मिश्रा, नरेंद्र सिंह, शैलेश हरिभक्ति, राजकिरण यादव, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा शैलेश हरिभक्ति। शैलेश हरिभक्ति ने फिनटेक कंपनी आईबीएस फिनटेक में अध्यक्ष का पद जो है ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अप्रैल 2020 में आयुर रक्षा क्लिनिक किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? पंजाब, हरियाणा, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। उत्तर प्रदेश नहीं है, केरल है। केरल इसका सही जवाब है। और केरल ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है, ऐसा राज्य है जिसने आयुर रक्षा क्लिनिक जो है योजना लॉन्च करी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ले लेते हैं। ओके, इससे पहले केरल के मुख्यमंत्री का नाम पिनराई विजयन। केरल के राज्यपाल का क्या नाम है? आरिफ मोहम्मद खान। तो ये भी आपने नोट डाउन करके रखने हैं, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9.39 करोड़ किसानों को कितने रुपए का भुगतान अप्रैल 2020 तक किया गया है या फिर कर दिया गया है?
75,000 करोड़, 70,000 करोड़, 65,000 करोड़, 55,000 करोड़, 71,000 करोड़। किस पीएम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9.39 करोड़ किसानों को कितने करोड़ रुपए का, यह है 71,000 करोड़ रुपए का भुगतान अप्रैल 2020 तक कर दिया गया है। तो ये भी आपने मार्क कर लेना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में। आगे चलते हैं। अप्रैल 2020 में मशहूर अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया है। उन्हें 2011 में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हमारे भारतीय अभिनेता इरफान खान, जो कि बहुत ही अपनी मतलब प्रतिभा के धनी थे, उन्होंने कैंसर बीमारी की वजह से आज अपना शरीर त्याग दिया है, मतलब 29 अप्रैल को। और इनको 2011 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किस राष्ट्रीय पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है? वो है पद्मश्री। पद्मश्री सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। पीटरबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे लिए, और इसमें एक क्वेश्चन और भी जुड़ जाता है कि यहाँ पे जो मेजबान देश था वो कौन है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हमारे देश की तरफ से किसने इस जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया। इसका सही जवाब है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया था। और जो मेजबान देश है वो है जर्मनी। ये भी आपने याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस या फिर इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 5 मई या फिर 9 मई। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डांस डे 29 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। आगे चलते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान की स्थापना 1948 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान की स्थापना हुई। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। और यूनेस्को मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। पुरुषों के विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप वर्ष 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, पुरुषों के विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो है पहले 2021 में भारत में होनी तय थी, लेकिन किसी कारणवश फंडिंग की वजह से, अभाव से, या फिर तालमेल नहीं बैठ पाया है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के जो कोऑर्डिनेटर उनके साथ में, उसकी वजह से चैंपियनशिप भारत से छीन ली गई है। फिर भारत ने इसको ड्रॉप कर दिया है। और ये जो अब चली गई है वो किस देश पे चली गई है? ये है सर्बिया पे। तो सर्बिया अब इस खेल की मेज़बानी करेगा, इस विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। सर्बिया के से रिलेटेड और विश्व मुक्केबाजी से रिलेटेड कुछ सवाल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने नोट पहले बताया भी आपको, यह चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी पहले भारत में होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते इसको सर्बिया में कराना तय हुआ है। इसके लिए भारत को 500 रुपये का रद्दीकरण शुल्क या फिर जुर्माना भरना होगा। आगे देखते हैं इसमें। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA स्टैब्लिश्ड हुआ था 1946 में। हेडक्वार्टर लाजेन, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद मोसाहसेन। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। मुद्रा सर्बियन दिनार। प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर ये वोनिक है, अलेक्जेंडर वोनिक। PM है एना बरनाबिक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं। G20 समूह ने किसकी अध्यक्षता में एक नई पहल एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एसिलिरेटर लॉन्च की है? G20 समूह ने किसकी अध्यक्षता में? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपने इम्पोर्टेंट ये मार्क भी कर लेना है। इसका सही जवाब भी आपको पता होना ज़रूरी है। इसका सही जवाब है सऊदी अरब। सऊदी अरब की अध्यक्षता में जो है ये एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एसिलिरेटर लॉन्च किया गया है। और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है G20 की बैठक हुई थी। अब यहाँ पे सऊदी अरब से रिलेटेड कुछ सवाल है। जैसे राजधानी क्या है? रियाद है। मुद्रा सऊदी रियाल है। तो ये भी आपने याद कर लेनी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ग्रैमी पुरस्कार के लिए नॉमिनेटेड होने वाले सिंगर ट्रॉय स्नेट का अप्रैल 2020 में कोविड-19 के चलते निधन हो गया है। उन्हें यह पुरस्कार किस एल्बम के लिए देने की घोषणा हुई थी या हुई है?
जेंटलमैन, हायर, सिविलाइजेशन, कोर्टरूम या फिर इनमें से कोई नहीं। ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित सिंगल ट्रॉय स्नेट के यहाँ पे बारे में बात करी जा रही है और इन्होंने अप्रैल 2020 में शरीर त्याग दिया है। तो इसका सही जवाब होगा वो है हायर। इनकी जो एक एल्बम थी हायर, उनके लिए इनको ग्रैमी पुरस्कार के लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 तो हमारा हो गया है, 14 ले लेते हैं। अप्रैल 2020 में किस राज्य ने कोविड-19 के प्रकोप के दौरान रिपोर्टिंग कर रहे राज्य के सभी पत्रकारों के लिए 50 लाख के जीवन बीमा कवर की घोषणा की है? असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या फिर नागालैंड? यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ये नॉर्थ ईस्ट जो अपने स्टेट है वहाँ का राज्य है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 ही ऐसे राज्य हैं जो नॉर्थ ईस्ट में हैं, तो असम और नागालैंड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा असम। असम ही ने ही 50 लाख की जीवन बीमा कवर की घोषणा की है राज्य के सभी पत्रकारों के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए एशियाई विकास बैंक एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के किस कार्यक्रम के तहत 1.5 यानी $1.5 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कोविड केयर फंड, कोविड रिलीफ फंड, केयर्स, कोरोना फंड या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है केयर्स। अब केयर्स के हम फुल फॉर्म देख लेते हैं आगे चल के। ओके, केयर्स की फुल फॉर्म है कोविड-19 एक्टिव रेस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट प्रोग्राम। ये आपने याद कर लेनी है, एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एडीबी हेडक्वार्टर या फिर एडीबी इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? एशियन डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1966 में। डायरेक्टर मासत्सुग असाकावा। हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के सेशन में इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। सभी ग्रुप में भी शेयर करें अपने, जहाँ भी आप सभी बच्चे पढ़ने वाले हैं। शुक्रिया।